आज का जो मुद्दा है, मामला बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा गंभीर है। आप सबको पता है जिस तरह से मनीषा की जो मौत का मामला है वो बड़ा कंफ्यूजन में है और उस कंफ्यूजन के कारण है कुछ। सबसे पहले उस कंफ्यूजन का कारण ये है कि आज उसके फादर का फिर बयान आया है कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है और उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। कंफ्यूजन का कारण ये है कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी आदमी सामने नहीं आ रहा है। खासकर पत्रकारों के सामने कोई भी नहीं आ रहा है। पत्रकारों के ऊपर केस की धमकी, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है और अभी सूचना मिली है कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अब ये मामला मैं आपको 2-3 वीडियो सुनाऊंगा, आप उस वीडियो से सारी चीजें निकल के आएंगी। मैं ये भाई कमेटी के तरफ से गए हुए, कमेटी की तरफ से, ये रवि नाम है और ये गए हुए हैं, तो वो धरने पे थे ये। और ये सुनिए आप क्या कह रहे हैं। मीटिंग होगी और उसमें कोई फैसला लिया जाएगा। तो अभी आप बाहर आए हैं, अब 21 सदस्य कमेटी अंदर गई है, तो क्या फैसला हुआ? देखिए, कमेटी की मीटिंग हुई और कल भी एसपी, डीसी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग थी। उनके साथ में, और अधिकारियों का ये कहना था कि हमें सहयोग चाहिए और हमने अपनी कमेटी की तरफ से, परिवार की तरफ से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये वायदा किया था कि हम हर कदम पे सहयोग करेंगे, हर कदम पे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें तो पूरे षड्यंत्र का खुलासा और जो दोषी है उनके ऊपर हमें कार्रवाई चाहिए, हमारी मांग ये है। और अभी हमारी लगभग 10 सदस्यों की कमेटी, जो हमारी इस बहन के कुछ सैंपल जो गए थे एफएसएल लैब में, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टरों के साथ डिस्कस करके परिवार और कमेटी के साथियों के साथ वो लैब में देंगे। और अभी 10-11 सदस्य उसके लिए लैब के लिए रवाना हो रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद आगे की जो रणनीति रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस का काम। हम केवल ये चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो, निर्दोष कोई बचना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। और पूरा देश और प्रदेश टकटकी लगा करके इस बहन को न्याय दिलाने का इंतजार कर रहा है। तो आगे की जो बातचीत होगी वो हम प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग के बाद आपको बताएंगे। देखिए, हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अपराधी से यहाँ का हो, चाहे वहाँ का हो, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 2 किलोमीटर का हो, चाहे 200 किलोमीटर का हो, हमें अपराधी सामने चाहिए और इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए और असल अपराधी यहाँ से बच जाए। हमारी मांग केवल और केवल ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारी इस बहन को न्याय मिलेगा तो करोड़ों लाखों बहनों का जीवन, उनकी इज्जत और उनका सम्मान बचेगा। देखिए, बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, सबूतों के साथ ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो। हम किसी कहानी पे भी विश्वास नहीं करेंगे और हम असलियत से भी नहीं भागेंगे। दोनों बातें हैं, सच्चाई से भी नहीं भागेंगे। नहीं, हमारी 2 बार मीटिंगें हुई, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं, पुलिस ने केवल ये बात कही थी, अपराधी 2 किलोमीटर में है एसपी की तरफ से और आपके धरने पे भी हो सकता है। और उस समय हमने ये वायदा किया था कि अपराधी चाहे जो भी हो, हम किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे, हम दोषी को सजा दिलाने के लिए बैठे। ये इस वीडियो में
ये कमेटी के साथ जो मीटिंग हुई पुलिस की, ये भाई कह रहा है कि 2 मीटिंग में सुसाइड नोट का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये आपने सुना, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एसपी साहब ने ये कहा कि अपराधी 2 किलोमीटर के दायरे में भी उसका है, धरना स्थल पर भी उसका है। ये एसपी ने कहा है, ये कह रहा है। आप सुन रहे हो, वो पटौली साहब की ओर दिखाओ। ये इतनी बड़ी मीडिया के हम चैनल पर बैठ कर कह रहे हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप पता करिए, पकड़े गए हैं और उनके सारे कागजात, सारी जानकारी मीडिया में है, लेकिन कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर भाई उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये साहब कह रहे हैं कि वो पकड़े गए हैं, वो एलियन थे, कौन पकड़े, किसने पकड़े, क्या पकड़े गए हैं, इस चीज का भी। अब उनके फादर का और देखा। हाँ, एक बार सर, ये तो प्रूफ समेत बातें हैं ना, मैं तो अपनी तरफ से। ये ठीक होगी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही है कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय सही है, तो मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उसकी बेटी का न्याय सही है। आपको दबाया गया, प्रशासन दबाया नहीं, आपको प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया। अब ये है 3 वीडियो मैंने आपको। इसका बाप कह रहा है कि प्रशासन ने कमेटी को दबाया, कमेटी ने इसके बाप को दबाया। हमारी तरफ से इसमें कुछ नहीं कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई शुरू से एक बातचीत चल रही है कि भाई इसकी सीबीआई जांच करवा दो। मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब ने बयान दिया था अभी कि वो हमारे परिवार की बेटी है। तो परिवार की बेटी है तो मुख्यमंत्री साहब को सामने आना चाहिए था। एसपी साहब ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कल निकल के आया कि ये लेटर अनऑफिशियली तरीके से घूम गया हर जगह पे कि ये सुसाइड नोट है। ये सुसाइड नोट कैसे आया? ये तो पुलिस की प्रॉपर्टी थी। पुलिस की प्रॉपर्टी कैसे लीक हुई या किसी ने चोरी करी? सवाल इस बात का है। जो भी चीज आ रही है, मेडिकल रिपोर्ट आ रही है तो उसके ऊपर भी पोस्ट डाल देते हैं, मीडिया में आ जाती है कि ये मेडिकल रिपोर्ट है। तो एसपी साहब को मीडिया के सामने आने में समस्या क्या है? और ये मामला अब भिवानी का है ही नहीं, ये तो पूरे हरियाणा का है। तो इस पे डीजीपी साहब को होना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को होना चाहिए। अगर ये सुसाइड है तथ्यात्मक तरीके से रखने से, ये साहब कह रहे हैं। अब कमेटी वाले डरे हैं, बिके हैं, सेटिंग करी है, क्या करया है, क्या नहीं करया है, इसका कौन क्या कहेगा बताओ। अब कहा जा रहा है कि उसका दाह संस्कार जबरदस्ती से। भाई जब लोग संतुष्ट नहीं, जनता संतुष्ट नहीं है, आपकी बात मान लीजिए, आप कह रहे हो कि सुसाइड है, 100% मान लो इस बात को कि भाई सुसाइड है, मान लिया, और एक नहीं आप 100% मान लो। तो ये जो सुसाइड लेटर था ये बाहर क्यों नहीं आया? 7 दिन के बाद इस सुसाइड लेटर का बाहर आने का मतलब क्या है? चलो मान लिया आपकी यही सुसाइड लेटर 7 दिन के बाद आ गया, तो फिर सवाल उठता है जब सुसाइड ही था तो फिर वो उस एसपी को बदलने की क्या जरूरत हुई? उसने क्या खोट करा? वो पुलिस वालों को सस्पेंड होना था। 112 वाले ने दी है ना ये बात है कि ये सर्टिफिकेट वाला। उस धरना स्थल से जो चीजें चल रही थी वही बात तो सब बोल रहे थे, हम भी वही बोल रहे थे और भी पब्लिक वही बोल रही थी। ये लाखों लोगों की भावनाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं और हम पहले भी कह चुके हैं, क्या किसी बड़े नेता, बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी की बेटी होती तो भी क्या इस तरह की चीजें होती? अब अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो तो पकड़ लिए। कल आपने देखा होगा कि जो कल अखबारों में भी आई थी कि एसपी साहब ने कहा, वहां पर जाकर बता रहे हैं, ये कमेटी वाला ही कह रहा है कि भाई 2 किलोमीटर के दायरे में अपराधी, धरना स्थल पर भी उसका है। श्रुति चौधरी जो मिनिस्टर है उसने कहा कि हम अपराधियों के बहुत नजदीक लग चुके हैं। तो किसके नजदीक लग रहे थे भाई ये? और एकदम वो क्यों? वो लड़की अपने स्कूल गई है, वो फिर बता रहे हैं वहां से उसने दवाई ली, फिर वो एक कॉलेज में गई है
जो बता रहे हैं कि फिर वो एक कॉलेज में गई है, उस कॉलेज के पास में मिली है। अब बता रहे हैं कि भाई उसको कुत्तों ने नोच रखा है। अब जब सारी चीजें इतनी आपकी एग्जैक्ट है, फुल प्रूफ है, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि शासन प्रशासन की तरफ से क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है, क्यों मीडिया के जनता के सवालों से भाग रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। अब वो लड़की अगर एक गरीब घर की लड़की है, और मैं मुख्यमंत्री साहब से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब को खुद आना चाहिए सामने, खुद आके बताए, डीजीपी को साथ में लेके बैठे, एसपी को साथ में लेके बैठे, परिवार को साथ में लेके बैठे, उस कमेटी को साथ में लेके बैठे। अब वो कमेटी कल बयान देने के बाद 18-20 घंटे से गायब है, कोई बोल नहीं रहा है, उस कमेटी का कोई आदमी नहीं बोल रहा है यार। अरे अगर आपको लगता है कि वो सुसाइड है तो सामने आके बताओ। आप जिसको षड्यंत्र बता रहे थे, आप बताओ अब कि वो षड्यंत्र नहीं, सुसाइड है। फिर उन पुलिस वालों की कह रहे हैं, वो कल मंत्री जी कह रही थी पुलिस वालों की जिंदगी खराब कर दी हमने, तो फिर पुलिस वालों की जिंदगी खराब क्यों करती भाई? उनकी क्या इतनी बड़ी गलती? फिर उस एसपी का भी ट्रांसफर, तो एसपी का ट्रांसफर भी कर दिया। अब सुसाइड है तो ये तो मामला अलग ही तरह का हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, और मैं एक नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं, अभी इंटरनेट भी बंद हो गया, कि इससे पहले मैं अपने साथियों से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी हुड़दंग नहीं करना है, रोड जाम नहीं करना है, पंगा नहीं करना है। और सरकार से मैं अपील करता हूं, जबरदस्ती दाह संस्कार नहीं करना है मुख्यमंत्री साहब, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होता। और नौजवानों से मैं इसलिए शांति की अपील कर रहा हूं, अब जो ये नेता वगैरह है, ये सेक्टर घूमते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा,